गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में हमारा चल रहा है कि शंकावादी वो तत्व दृष्टि सिद्धांती से ये प्रश्न कर रही हैं कि ये जगत जो आप कह रहे हो ये संसार है ही नहीं, मेरे को तो सच्चा लग रहा है। आप जो कह रहे हो कि जन्म मरण है ही नहीं, मेरे को तो वो जन्म मरण के दुख सारे लग रहे हैं, तो मैं कैसे उनसे दूर हूँ। जैसे आप कह रहे हो ये संसार ऐसे है जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति हो गई हो, पर मेरे को तो ये सांप सच्चा लग रहा है। सच्चा सांप लग के मेरे को भय भी हो रहा है उससे। तो उसी का ही निवारण फिर वो सिद्धांती कर रहे थे। वो बता रहे थे कि ये सारा कुछ जितना भी हम देख रहे हैं अपनी अज्ञानता के कारण देख रहे हैं, जीव भाव वाले संस्कार के कारण हम देख रहे हैं। क्योंकि जो ये सांप है, ये जो हमें दिख रहा है, तो सांप के संस्कार थे ना हमारी बुद्धि में पहले। ऐसे जीव भाव के संस्कार जो हमने पहले भोगे हुए हैं, माँ के संस्कार, पिता के संस्कार, बहन के संस्कार, ये इस शरीर के जितने भी सारे दुख के संस्कार थे, सुख के संस्कार थे, अच्छे बुरे के संस्कार थे, प्रिय अप्रिय के जो भी संस्कार थे, ये सारा कुछ हमने जो पहले के संस्कार हमारी वृत्तियों में वो आकर हमारे सामने आ जाते हैं, तो वही हमें फिर वैसे दिखने लग जाता है। अब सबसे पहले अब मूल क्या है इसका, मूल क्या बताया, जो कह रहे थे उसी प्रकार संसार और संसार का ये ज्ञान दोनों भी अनिवर्चनीय ही उत्पन्न होते हैं। अब मूल क्या निकला, अविद्या। अविद्या के कारण हमने कुछ का कुछ देख लिया। साधारण भाषा में हमने क्या बोला था कि वृत्ति तो निकलती है नेत्रों के द्वारा, बाहर विषय देश में भी जाती है, पर आगे अविद्या का आवरण होने के कारण हम सही नहीं देख पाए। हमने क्या देख लिया, ये शरीर मैं हूँ, यह सब मेरा है, और यहीं पर ही सबसे बड़ी भ्रांति हो गई, यहीं पर ही अध्यास हो गया। इसी को ही अनिवर्चनीय कहा गया। जिस काल में था वो सत्य था, अब वो असत्य है। और इसी को ही सिद्धांती ने उदाहरण के तौर पर रस्सी में सांप की भ्रांति कही थी। वह रस्सी में कल्पित सर्प और उसका ज्ञान दोनों अविद्या के परिणाम और चेतन के विवर्त हैं। जब उपादान कारण बदलकर दूसरा रूप धारण करता है, देखो अब हमें गुरुदेव आगे बता रहे हैं कि यह जो हमने रस्सी में सांप की भ्रांति जो हमने देखी, जो हमें वो भ्रांति हुई, उसका मूल क्या निकला, अविद्या। वह सारी अविद्या का ही परिणाम है। वो साक्षी तो दिखा ही नहीं। क्या देख लिया हमने अविद्या के कारण, अविद्या का परिणाम क्या देखा, ये जगत, ये संसार, साक्षी तो दिखा ही नहीं। अविद्या के कारण हमने ये संसार ही देख लिया। वास्तव में ये अविद्या का परिणाम है और साक्षी का विवर्त है।
देखो जब बच्चे पढ़ते हैं ना, पढ़ लिख कर कुछ बड़े बन जाते हैं, कोई उपाधि ले लेते हैं, तो हम भी तो क्या कहते हैं, ये उनकी मेहनत का परिणाम है। ये बच्चों ने मेहनत की तभी वो आज कोई डॉक्टर बना है तो कोई इंजीनियर बना है। अब वो कुछ मेहनत करते हैं तभी बनते हैं। और इधर जीव ने ये सारी अपनी बुद्धि कहाँ लगा दी? संसार में, जगत में, अविद्या में। अविद्या किसको कहा? कि जब अपने स्वरूप को जो नहीं जानते उसको हम अविद्या कहते हैं। अपने मूल को जो नहीं पहचानते उसको अविद्या कहते हैं। अब जो ये जगत हमें सच्चा लग रहा है तो ये किसका परिणाम निकला? अविद्या का। ये अविद्या का परिणाम है। मूल में अविद्या है, अज्ञान है, तो यह जगत हमें सच्चा लगा। अब ये क्यों सच्चा लगा? कि सबसे पहले मैं मेरे के ज्ञान के ऊपर कुल्हाड़ा नहीं चलाया हमने, इसलिए ये हमें जगत सच्चा लगा। मैं भी सच्ची, मेरे वाले भी सच्चे। देखो अब हम परिणाम को खोलने जा रहे हैं। परिणाम की परिभाषा भी तो हमें पता हो ना, उसको खोलने चले हैं अब हम। अब देखो पहले ये, अब क्या हमने देखा, किसके कारण हमें ये सारा सच्चा लगा? परिणाम हमारा क्या निकला? मूल अविद्या। अविद्या का परिणाम क्या निकला? कि ये जगत मेरे को सच्चा लगा। अब जगत में कौन आया? मैं और मेरे। अब मैं मेरे के अज्ञान का, मैं मेरे में क्या था? अज्ञान था। हमने इसको काटा नहीं। अब जब तक मैं मेरे से बाहर नहीं निकलेंगे तब अपने साक्षी स्वरूप को कैसे जान पाएंगे? इसलिए हम अपनी वृत्ति चलाते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, है ना, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, इसको काटने के लिए, इसके ऊपर कुल्हाड़ा चलाने के लिए। फिर हम अपनी वृत्ति कैसे चलाते हैं? कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ। गुरुदेव के महावाक्य बार बार वृत्ति में लेके आते हैं, उनका स्मरण करते हैं। यही महावाक्य ही तो हमें पार लगाएंगे, क्योंकि शरीर भाव के संस्कार जन्मों जन्मों के होते हैं। देखो इसके भाव जन्मों जन्मों के हमारे साथ चल रहे हैं ना, आ रहे हैं ना वो वाले संस्कार। अब खाली इस जन्म के संस्कार, ये नाम रूप का अध्यास ही हमें इतना हो जाता है। चलो औरों को तो छोड़ो, खाली इसके देख लो। इस जन्म के, इस शरीर के, इस शरीर का जो नाम रखा गया उसका देखें हम, कितना अध्यास हुआ उसका। अगर हम सो भी रहे हैं और कोई हमें आवाज लगाता है तो कैसे मुंह से अपने आप ही मुंह निकल जाती है, कैसे हम उठकर बैठ जाते हैं। वो दूसरे जन्मों के संस्कार तो हम देखें सो देखें, इस जन्म के संस्कार कितने हैं वो भी तो हम जाने, उसको भी तो हम देखें। अब इतना जब हमने देखा, ये भी पिछले जन्मों के संस्कार कितने निकले, इस जन्म के संस्कार वो भी हैं और इस जन्म के कितने गहरे हैं, अब उनको भी देखें। यही मूल अविद्या है कि कैसे सोए हुए, अब कोई इस शरीर को आवाज लगाता है तो कैसे मुंह से हूं निकल जाती है। दूसरे जन्मों के संस्कार तो अभी हम ले ही नहीं रहे,
खाली इसी जन्म के संस्कार को देखें तो वो भी कम नहीं है, कम नहीं है इस जीव का बेड़ा गर्क करने के लिए। गुरुदेव बता रहे हैं कि ये जो संसार दिखाई दे रहा है अविद्या का परिणाम है। अब देखो, अब फिर से प्रश्न हमारा एक उठता है कि ये संसार तो पता चल गया गुरुदेव कि ये अविद्या का परिणाम है, पर वास्तव में यह संसार है क्या? अविद्या का परिणाम तो पता लग गया, अब फिर से वो शंकावादी की शंका कि वास्तव में ये है क्या? ये चेतन का विवर्त है। अब इसकी परिभाषा क्या है परिणाम की? यह जगत अविद्या का परिणाम है और चेतन का विवर्त है। अविद्या का परिणाम क्योंकि मूल से हमने जाना नहीं, और चेतन का विवर्त निकला। अपरिणाम किसको कहते हैं? जो एक बार किसी पहले स्वरूप को छोड़कर जो दूसरे में आ जाए उसको हम परिणाम कहते हैं। ये परिणाम की परिभाषा है, पहले स्वरूप को छोड़कर दूसरे में आ जाना। ये परिभाषाएं हमें याद करनी पड़ेंगी। जैसे दूध का दही बन जाना, फिर वो वापस दूध नहीं हो सकता जब एक बार वो दही बन गया तो। परिणाम की परिभाषा क्या है? पहले स्वरूप को छोड़कर दूसरे में आ जाना। जैसे दूध का दही बन जाना। अब यही गुरुदेव हमें बता रहे हैं, जब हम दूध को खट्टा लगाते हैं तो वह दूध से बदलकर दही बन जाती है। अब हम उस दही को दोबारा दूध बनाना चाहें तो क्या वो बन सकता है? वो दोबारा नहीं बन सकता। अब दही क्या है? दूध का परिणाम है। अब हम चाहें कितना भी बल लगा लें, दही से वापिस हम दूध नहीं बना सकते। ऐसे ही जगत अविद्या का परिणाम है। अपरिणाम की परिभाषा क्या है? पहले स्वरूप को छोड़कर दूसरे रूप में आ जाना। जैसे दूध से दही बन जाना, ये है परिणाम। ऐसे ही ये संसार अविद्या का परिणाम है। जैसे सांप अंधकार का परिणाम है, मंद अंधकार का के कारण ही हम सांप देख पाते हैं और उसी से ही फिर भय लगता है। अब इसमें देखो एक शब्द और भी आया है, दूसरा आया है उपादान। जब उपादान कारण बदल कर दूसरा रूप धारण करता है। उपादान होता है जहाँ से वस्तु पैदा होती है। अब यहाँ पे हम 3 परिभाषाएं लेंगे। पहले अभी हमने ली परिणाम की, अब हम लेंगे उपादान को, फिर उसके बाद हम आगे लेते हैं, फिर पहले उपादान को लेते हैं। अब देखो उपादान किसको कहते हैं, हमें ये भी पहले क्लियर होना चाहिए। कोई भी वस्तु के पैदा होने के 3 कारण होते हैं। उपादान कारण, निमित्त कारण,
समव्य कारण। अगर हमें कोई भी वस्तु बनानी है ना, तो उसमें ये 3 कारण पहले होंगे। संसार को सृष्टि, देखो संसार को सृष्टि बनाने के लिए 3 कारण सबसे पहले हमने लिए थे। अब संसार जो ये बना पड़ा है, जो ये सृष्टि ये बनी पड़ी है, ये सृष्टि कैसे चल रही है? ये भी 3 कारणों से ही चल रही है, पर हमें उनका पता नहीं है। अब ये हम एक उदाहरण के द्वारा लेते हैं। हम उदाहरण रखते हैं अपने सामने एक मटका। अब मटके का उदाहरण लेकर हम उसको देखते हैं। अब पहले उपादान कारण। अब हमने उदाहरण लिया एक मटका। जैसे मटका बनाया तो उसका उपादान कारण क्या है? मिट्टी। हमें मटका बनाने के लिए क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए। अब जैसे चूड़ी बनाई तो उसका उपादान कारण सोना। अब उपादान कारण कहते हैं जिससे वो वस्तु बनती है। अगर हम मिट्टी को निकाल दें मटके में से तो मटका बन सकता है? पीछे उसका उपादान कारण तो चाहिए ना, कि वो कैसे बनेगा मटका। अब दूसरा है निमित्त कारण। हर वस्तु को बनाने के पीछे एक चेतन होता है। अब निमित्त कारण क्या है? चेतन। अब मटके को बनाने के लिए वो हमें चेतन चाहिए। चेतन का होना बहुत ज़रूरी है। कुम्हार का होना बहुत ज़रूरी है। अब मटके का निमित्त कारण कौन है? कुम्हार। संसार में हम कोई भी वस्तु देख लें, उस वस्तु के पीछे कोई ना कोई चेतन जरूर होगा। चेतन के बिना ये वस्तु बन नहीं सकती। बनाता कौन है? वो चेतन, वो निमित्त कारण हो गया। अब नंबर 3 पे समव्य कारण। समव्य कारण या सहायक कारण। अब समव्य और सहायक कारण किसको कहते हैं? जो वस्तु बनाने में सहायक होते हैं। जैसे मटका बनाने में सहायक सामग्री चाक है, डंडा है, मिट्टी है। अब ये सारी सामग्री होगी तभी तो मटका बन सकता है, नहीं तो मटका इनके बिना तैयार नहीं हो सकता। अब एक बार फिर से हम लेते हैं। किसी भी वस्तु को बनाने में 3 कारणों की ज़रूरत होती है। पहला उपादान कारण। अब उदाहरण लिया मटका। मटके का उपादान कारण जिससे वो वस्तु बनती है। अब वो वस्तु किससे बनी? मटका, मिट्टी। मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी है। हम अगर उदाहरण में कुर्सी लेते हैं या मेज लेते हैं तो पीछे वो लकड़ का होना या प्लास्टिक का होना बहुत ज़रूरी है। ये क्या हो गया? उपादान कारण, जहाँ से वस्तु को हम बना सकते हैं। नंबर 2 पे निमित्त कारण। निमित्त कारण उसको कहते हैं जो उसको बनाता है। मटका बनाने के लिए कुम्हार की ज़रूरत है, किसी न किसी चेतन की ज़रूरत है। चेतन के बिना मटका बन नहीं सकता, कुम्हार के बिना मटका बन नहीं सकता। और नंबर 3 पे समव्य कारण या सहायक कारण। समव्य कारण वही होते हैं जो उस मटके को बनाने में हम सामग्री का इस्तेमाल करते हैं।
जो हम सामग्री लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? समव्य कारण। अब जैसे मटके बनाने के लिए वो डंडा भी चाहिए, जिसके ऊपर मिट्टी को गोल गोल घुमाना है, वो भी चाहिए हमें। ये सारे क्या हैं? ये समव्य कारण है। ऐसे ही जगत को बनाने के लिए ईश्वर ने 3 कारण बताए। निमित्त कारण तो वो स्वयं है, उपादान कारण माया है। अब उपादान कारण क्या बता दिया? माया। अब माया में क्या आ गए? 5 भूत और 3 गुण, ये माया के हैं। और समव्य कारण, समव्य कारण क्या है? अब ये सृष्टि कैसे बनी? उसको ख्याल आ गया, उसने कल्पना की कि सृष्टि बनाऊं मैं। अब ये सृष्टि बनाने के ये 3 कारण हो गए। अब ना जो हम ये समझ रहे हैं, पहले हमें ये द्वैत में समझना है, बाद में हम अद्वैत में आएंगे। पहले ये द्वैत में समझेंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु बनती है तो द्वैत के से ही बनती है, बिना द्वैत के वो बन नहीं सकती। अब जितनी भी ये सृष्टि की कल्पना की है, कैसे हुई है? द्वैत से। अब ये भी पता लगा कि ये जगत हुआ तो इसके भी 3 कारण हैं। अज्ञान से रस्सी में सांप दिखा। सांप का उपादान कारण क्या है? मंद अंधकार। और जगत का उपादान कारण अज्ञान, है ना। सांप जो हमें दिखाई दिया, ये सांप कैसे दिखाई दिया हमें? मंद अंधकार के कारण। सांप का उपादान कारण क्या निकला? मंद अंधकार। और जगत का उपादान कारण क्या निकला? अज्ञान। मंद अंधकार ने सांप दिखाया और अज्ञान ने जगत को दिखाया। मिलान साथ के साथ करते जाएं। अब विचार करें, हम ये संसार, हमें जो ये संसार दिख रहा है, सच्चा क्यों लग रहा है? हमें ये सच्चा क्यों लग रहा है? जैसे वो मंद अंधकार के कारण सांप जो दिखा था तो उसको सच्चा और उसी टाइम पक्का लगा और उसको भय भी लग गया। अब यही बात कह रहे हैं कि ये सांप हमें सच्चा क्यों लग रहा है और कितना फिर पक्का भी लगता है ये। देखो, अब इसकी ना कोई ठोस वस्तु नहीं है। अब ये क्या, कहाँ पर था सांप? हमारे ख्यालों में, हमारे मस्तिष्क में, विचारों में था। पर वहाँ रस्सी में सांप था क्या? नहीं था, कोई ठोस नहीं था। ऐसी ये ना, जितना भी हमें ये सांप जैसे ठोस नहीं था, ऐसे ये जगत भी ठोस नहीं है। पर ठोस ना होते हुए भी हमें कितना डरावना लगता है, और हमें कैसे ये सच्चा और पक्का लग रहा है। तो ये जैसे वहाँ पर रस्सी में सांप नहीं था, तीनों कालों में नहीं था, पर भय कैसे लगा? वहाँ पे वो डर रहा था ना, शंकावादी भी, मेरे को तो ये संसार सच्चा लग रहा है। अब देखो, मिलान करें, वो सांप कहाँ था? उसकी बुद्धि में, संस्कारों में। अब ये जगत कहाँ है जो वो कह रहा है मेरे को ये सच्चा लग रहा है, जन्म मरण मेरे को सच्चा लग रहा है, और आप कह रहे हो कि तीनों कालों में नहीं है। तो अब ये कहाँ पे है? ये संसार ये कहाँ पे है?
उसके संस्कारों में है, उसकी बुद्धि में है, पर ठोस नहीं है। जैसे रस्सी में सांप ठोस नहीं था, ऐसे ही ये जगत भी ठोस नहीं है। जैसे मंद अंधकार के कारण सांप को देखा और अविद्या के कारण हमने जगत को देखा, तो इनकी सत्ता कौन सी है? अब दोनों की सत्ता कौन सी है जो हमें ये दिख रही है? ये है प्रतिभासिक सत्ता, है नहीं पर हमें दिखती है। क्योंकि जो हमने सांप देखा उसकी कोई ठोस सत्ता नहीं है वहां पर। ऐसे ही ये हमें संसार दिखा, तो ये कैसे दिखा? अज्ञान काल में दिखा और हमें सच्चा भी लग रहा है। इसकी भी कोई ठोस सत्ता नहीं है वहां पर। जितना ये हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पे इसकी कोई ठोस सत्ता नहीं है। अगर ठोस सत्ता होती तो ज्ञान होने के बाद चली ना जाती। वो प्रकाश होने के बाद सांप चला ना जाता, वहीं रहता, पर वो तो चला जाता है। ऐसे ज्ञान होने के बाद ये संसार भी चला जाता है। अगर ठोस सत्ता होती तो वो भी वहां पे रहता। इसलिए सांप जो दिखा उसकी सत्ता कौन सी निकली? प्रतिभासिक सत्ता। अब देखो, अब सत्ता भी 3 प्रकार की होती है। अब ये सत्ता फिर, अब अगर यहाँ प्रतिभासिक सत्ता, क्योंकि इसमें निकला वो ठोस नहीं है, वो मिथ्या है, तो पर सांप तो दिखा, एक काल में तो दिखा। अब जिस काल में दिखा तो वो क्या था? उस टाइम हमें सच्चा लग रहा था। अब ऐसे वो क्या थी, पर है नहीं, वो प्रतिभासिक है। आज हमने एक परिणाम का किया। परिणाम की क्या परिभाषा थी? पहले स्वरूप को छोड़कर जो दूसरे रूप में आ जाता है वो उसका परिणाम कहलाता है। जैसे दूध से दही। अब दही का परिणाम क्या था? दूध था, तभी तो दही बनी। फिर उसके बाद हमने उपादान कारण किया। हर वस्तु के 3 कारण होते हैं पैदा होने के: उपादान कारण, निमित्त कारण, समवाय या सहायक कारण। अब उपादान कारण, जो वस्तु जहाँ से पैदा होती है वैसी ही, अब मटका, मिट्टी होनी चाहिए मटके को बनाने के लिए। निमित्त कारण, पीछे चेतन होना बहुत जरूरी है। समवाय कारण, वो सहायक वस्तु होनी चाहिए। ऐसे ही ये जो जगत है इसके भी 3 कारण। पहला कारण वो स्वयं हो गया, उपादान कारण वो माया हो गई, और निमित्त कारण वो ख्याल हो गया उसका, जिससे उसने ये बना दिया सारा संसार। अब सांप जो हमने देखा, सांप के पैदा होने का कारण क्या था? मंद अंधकार। और इधर ये संसार का पैदा होने का कारण क्या निकला? अज्ञान। इनकी कोई ठोस सत्ता नहीं थी, ना सांप की ना संसार की। इनकी कौन सी सत्ता है? प्रतिभासिक सत्ता। अब ये सत्ता भी 3 प्रकार की होती है। अब ये फिर हम सत्ता कल करेंगे। फिर हम ये परिभाषाएं हमें बुद्धि में बिठानी पड़ेंगी। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम।
ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।